बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। आज कारोबार के आगाज से ही मार्केट में मस्बत रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद मार्केट 12,000 और 13,000 के बाद तीसरी नफ्सियाती हद भी उबूर कर गए। इंडेक्स 1,14,908 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा GNN ज़िया कुरैशी से। ज़िया बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने आज कारोबार का आगाज जो देखा कि मजबूत हुआ, उसके बाद जो है मार्केट में जबरदस्त तेजी भी देखने में आई। और इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि जिन सेक्टरों में तेजी है उसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स के शोबा है, सीमेंट है, कमर्शियल बैंक है, फर्टिलाइजर है, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मा और रिफाइनरी सेक्टर में जो है खरीदारी ज्यादा देखने में आ रही है। आज जो स्टॉक मार्केट में हम तेजी देख रहे हैं उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हुकूमत के जो है मजबूत माशी इकदाम है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस जा रहा है, जबकि बरामदात में भी इजाफा हो रहा है, माशी इशारे भी जो है वो मजबूत नजर आ रहे हैं। माशी पॉलिसी की हुकूमत की बेहतरीन है। SIFC के जो अहम किरदार है और गिरती हुई शरह सूद के बारिश जो है वो हम देख रहे हैं कि सरमायाकार जो है वो जबरदस्त सरमायाकारी कर रहे हैं और जो है म्यूचुअल फंड्स में और अपनी जो है मनपसंद जो उनको समझते हैं कि जिसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा उसमें खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टॉक मार्केट को बुलंद तरीन सतह पे जो है हम देख रहे हैं इस वक्त। जी ज़िया कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हेल्थ ग्रैंड अलायंस की सरकारी अस्पतालों में हड़ताल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को उनकी जायज़ तैनातियों पर भेजने का भी हुक्म दे दिया। 1 घंटे दे रहे हैं, रोड पर एहतजाज खत्म कर दें, 1 घंटे में अस्पतालों में हड़ताल ना करने का हल्फिया बयान भी जमा करवाएं। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल जब्बार से। जब्बार बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान हाईकोर्ट में हेल्थ ग्रेड अलायंस के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल से मुतल्लिक आईनी दरख्वास्त केस की समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस कामरान मुलाखिल ने की। इस मौके पर सेक्रेटरी सेहत और DG सेहत को भी अदालत में मौजूद थे और इसके साथ साथ जो हेल्थ अलायंस के तंजीमों के रहनुमा थे वो भी अदालत में पेश हुए। अदालत में एक जांच पर शदीद बरहमी का इजहार कर दिया और डॉक्टरों और पैरामेडिक के साथ साथ जो हेल्थ अलायंस के तमाम अहदेदारान हैं उनको 1 घंटे के अंदर तमाम जो अस्पतालों में एहतजाज है वो खत्म करने की हिदायत करने का जो है हिदायत जारी कर दिया और इस हवाले से हलफनामा भी जमा कराने की हिदायत कर दी, जिस पर जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जानिब से जो है इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली के सामने एहतजाज किया जा रहा है। ताम उसको अब तक खत्म नहीं किया गया। ताम जिस पर जस्टिस ने जो है कामरान मुलाखिल ने SSC ऑपरेशन को भी तलब कर लिया और उसको कहा कि अगर एक घंटे। बहुत शुक्रिया आपका। भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कौमी शाहराहों पर एहतजाज था। सूबाई हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी, लेकिन एहतजाजन कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को मिलने वाले 108 तहाइफ की तफसीलात पेश कर दी गई हैं। प्रोसिक्यूशन के गवाहबन बिनियामीन ने 100 से ज़ायद दस्तावेज़ात पर मबनी रिकॉर्ड जमा कराया। दस्तावेज़ात में बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की मुकम्मल फहरिस्त, फर्स्ट एंट्री रजिस्टर और दीगर तफसीलात भी मौजूद हैं। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ आइंदा समाअत पर भी गवाह पर जिराह जारी रखेंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने भी गवाह पर जिराह के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, गवाह के बयान और दस्तावेज़ात की रोशनी में जिराह करना चाहता हूँ। अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। आइंदा समाअत 2 जनवरी को होगी। कुछ बात हो जाए मुज़ाकरात की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मज़ीद खदोखाल सामने आ गए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 2 जनवरी को शेड्यूल इजलास में तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अपोजिशन की जानिब से मुतालबात आने के बाद हुकूमत भी अपने मुतालबात रखेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई की सज़ाओं और बानी PTI की रिहाई के मुतालबात पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम एक जमात या किसी फ़र्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। हर मसले का हल है, मगर सियासी माहौल के बगैर मईशत की बेहतरी नहीं हो सकती।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, वज़ीर आज़म बना तो कहा गया अपोजिशन का वज़ीर आज़म है, नून लीग पर भी फ्रेंडली अपोजिशन की तानाजनी हुई। मगर मिसाक जमहूरियत से हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कारोबारी शख्सियात परेशान हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो चुकी। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी देख रही है मगर नून लीग को नज़र नहीं आ रही। हमें हर सूरत माशी पॉलिसी को मजबूत करना है। पुराने ज़माने में था कि हमें कहते थे जी टैक्स जो वालों से बचें, अगर एक दफ़ा आपका घर देख लिया तो फिर आते रहेंगे। तो अब यह है कि हम ज़बरदस्ती टैक्स देते हैं, सो दैट वी शुड हैव वाइट मनी एंड वी कैन बाय वॉट एवर वी वांट टू। हर मसले का हल है, ये कुरान में भी है, कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। तो इसलिए मेरा जो तजुर्बा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वी शुड ऑल वर्क फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट वी शुड अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पारा चनार में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगा कल दोबारा होगा। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहिदे की उम्मीदें रोशन। एक फरीक ने 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरा मुशावरत के बाद कल तक अपना मौक़िफ़ से आगाह करेगा। जरगा अराकीन कहते हैं कि कल सुबह 11 बजे जरगे का फैसला कुन दिन होगा। तमाम अरकान मुत्तफ़िक हैं कि बाहमी मुशावरत से जल्द मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएँ। अद्वियात ना होने से बच्चे जांभक हुए, ईंधन है ना ही खाने पीने की अशिया। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर पारा चनार शहर में धरना भी जारी है। इसकी डिटेल्स क्या हैं वो जानेंगे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद। पड़ाचिनार मेन सड़क तकरीबन 83 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से पड़ाचिनार के लाखों मैसूर आबादी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रही है। इसके अलावा अगर मैं बताता चलो, अभी मैं मेन पड़ाचिनार जो धरना जारी है यहाँ पे मौजूद हो। ये धरना तकरीबन 11 दिन से जारी है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हो रहे हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बताता चलो, पड़ाचिनार शहर में तकरीबन 83 रोज से जो रास्ते बंद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ आशाई खुरनोश की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों समेत तकरीबन 120 से ज़्यादा अफराद जम बहक हो गए हैं। अगर मैं बताता चलूँ, कोहाट में जो ग्रैंड जरगा था 2 दिन के लिए एक फरीक की तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से तातुल का शिकार था। कल इंशाल्लाह फिर कोहाट में ग्रैंड जरगा शुरू होगा। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक तल पड़ाचिनार मेन सड़क महफूज तरीके से ना खोला जाए। जी। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची में धरने जारी हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। शहरियों की आमदरफ्त में मुश्किलात बरकरार हैं। एम जिनाह रोड, नुमाइश चुरंगी, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चुरंगी पर एहतजाज जारी है। रिजविया गोलीमार, नॉर्थ नाजमाबाद, अबुल हसन इस्फहानी रोड, शाराय पाकिस्तान, अंचोली और आयशा मंजिल पर धरना जारी है। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब भी धरना जारी है। शाराय फैसल, नाथा खान पुल पर एहतजाज खत्म। एयरपोर्ट जाने वाला रोड खोल दिया गया है और रास्तों की बंदिश और ट्रैफिक के दबाव के बारे में भी तफसीलात जानते हैं राना खालिद से। खालिद बताएगा, धरना आज भी जारी है? स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ और पारा चनार के मुतासिरीन के साथ शहर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो धरने दिए गए थे, आज उन धरनों का 5वां रोज़ जो है वो शुरू हो चुका है। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी धरनों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से जो है मुतासिर हो चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक नाता खान से जो एहतजाज का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया है और इसी तनाजुर में मलीर और स्टील टाउन में 3 मुकामात से एहतजाजी जो मुजाहिरीन थे उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया है। मरकज़ी धरना नुमाइश उनके पर जारी है और शहर के मुख्तलिफ मकामात मजमूई तौर पर जिनकी तादाद 12 बन रही है, वहाँ पर जो है मजहबी जमात की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। उनका ये मुतालबा है कि पारा चनार के जो मुतासिरीन हैं उनकी मुकम्मल इमदाद फराहम की जाए और उनके मुतालबात मंजूर किए जाएँ। जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते उनका ये एहतजाजी सिलसिला जो है जारी रहेगा। इस वक्त शहर के कराची की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो नहायत ही हमें ख़राब नज़र आ रही है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि मुतबादिल रूट्स जो है शहरियों को फराहम किए गए हैं, ताहम ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होने की वजह से शहरियों को अपनी आमदरफ्त जारी रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकाम का ये कहना है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और बहुत जल्द मुज़ाकरात के बाद ये एहतजाजी धरने जो है ये मुकम्मल जो है ख़त्म हो जाएंगे और शहर कराची की जो सूरत हाल है वो एक नॉर्मल सूरत हाल उसकी बन जाएगी। जी
ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स ने एक दिन में चौथी नफ्सियाती हद भी उबूर कर ली है। 4000 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,15,422 की सतह पर पहुंच चुका। तो आपको इस हवाले से बताएं कि इंडेक्स में 4000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है और इंडेक्स 1,15,422 की सतह पर पहुंच चुका है। बुलिश बिहेवियर मार्केट में दिखाई दे रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। अदालत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। मुतालिबात पर अमल दरामद न हुआ तो अस्पतालों से निकलकर इस्तीफा दे देंगे। क्वेटा से आपको बता रहे हैं, जहां पे ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान किया है। अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल जब्बार, बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, ग्रेड हेल्थ अलायंस की जानिब से अपने मुतालबात के हक में आज बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाजी धरना दिया जा रहा था। ताम इस हवाले से अदालत में केस भी चल रही थी, जिस पर जस्टिस जो है कामरान मुल्ला खैल की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए कि आप अपना फौरी 1 घंटे के अंदर अपना एहतजाज खत्म कर दे, वरना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो है ग्रेड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन जो है बादशाह की जानिब से यहाँ पर बाकायदा तौर पर आकर ऐलान कर दिया गया कि जो हमारा एहतजाज था वो जो है हम आर्जी तौर पर जो है फिलहाल ख़त्म करें, जिसके बाद जो है मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर होगी। ठीक है, शुक्रिया।